परमेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। छाया माया धारु में बहत सकल संसार, बचना है तो गुरु कहे पकड़ो बाँह हमार। गिरी बदरिया पाप के झरी झरी गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जरी मरता संसार। सतगुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेव नाम, अलख गम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। जिसका वार न पार है कान मनन से दूर, सो साईं गुरुदेव मम सब में हो भरपूर। कह दीजिए कि अभी आ रहे हैं हम लोग आधा घंटे में। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग वचनों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। सर्वत्र व्याप्त परम पूज्य स्वामी जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुक्ति दिवस के पावन पर्व पर उपस्थित दूर दराज से आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप सबको मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, आज का ये दिन हम लोगों के लिए बड़ा शुभदायक है। बहुत ही अच्छा ये सुनहरा मौका है जो किसी प्रेमी ने हम आपको आह्वान करके बुलवा दिया, और आज इस भूमि का भी भाग्य है। मातेश्वरी जगदम्बा के हम लोग स्थान पर हैं। इनकी भी दया अनुकंपा हम सबको मिल रही है। जीवन में ऐसी घड़ियां कभी कभी मिलती हैं जब हमारे पुण्य कर्म फलित होने को होते हैं, तो ऐसा अवसर मिलता है। इसी के लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि सुत दारा धन लक्ष्मी पापिन के घर होए, साधु समागम हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ दोय। बेटा बेटी धन लक्ष्मी बड़े से बड़े अधम पापियों के यहाँ भी हो जाते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, साधु संगत, साधु का संग, जो भागवत प्रेमी है, जो भगवान की नित्य दिन वंदना करता हो, साधना करता हो, ऐसे का दर्शन, ऐसे का संग कर लेना, ये जीवन के जब आपके उत्तम कर्मों का फल है, ये ऐसा अवसर मिलता है। इसीलिए सत्संग लगाया जाता है, संतों का साथ किया जाता है, और समय समय पर महापुरुष ऐसे संगत लगा करके आपको कृतार्थ करते रहते हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि नियज्ञ समान।
अरे प्रेमी भाई बहनों, आप तो एक सत्यनारायण बाबा का कथा भी नहीं सुन पाते हो। कभी कभी कई कई साल बीत जाते हैं, किसी का तो उम्र भी बीत जाता है, क्योंकि उसने नास्तिक धर्म अपना लिया। उसने राम को भी गाली दिया, दुर्गा को भी गाली दिया, देवी देवताओं को गाली दिया। उसके लिए तो भगवान उसका क्या हो गया, स्वार्थपरता में आकर के उसने एक नादान इंसान को, जो खाली राजनीति का खिलाड़ी है, उसको लोगों ने भगवान बना दिया। और जिस मर्यादा पुरुषोत्तम ने दुष्टों का विनाश किया, धर्म की स्थापना किया, तमाम साधु संतों के पूर्व जन्म के जो प्रायश्चित, उसको भी उसने काट दिया और उनका उद्धार करके अपने लोक में भेज दिया। ऐसे को गाली दे रहे, ऐसे निकृष्ट नास्तिक लोगों की बात ही दूर, उनके भाग्य में ही नहीं लिखा है। लेकिन जो भी प्रेमी ऐसे हैं, जो भगवत प्रेमी हैं, उनके लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है। अरे प्रेमी भाई बहनों, देखिए आज का ये पावन पर्व पूरे देश में जहां जहां पे गुरु महाराज ने अपने बच्चे को, इन बच्चों को जो मालिक के दर्द और पीड़ा को समझते रहे, जिनके अंदर मालिक के तरफ तड़प और प्यार है, वो दिन जब याद आता है तो आंसू छलक पड़ता है। हमारे मालिक ने अपने जीवों के कल्याण के लिए कितनी यातनाएं सही, जीवों के कल्याण के लिए अवतारी शक्तियां राम और कृष्ण जैसे, इन्होंने भी नाना प्रकार का कष्ट झेला है। ये दुनिया वालों ने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। आज शक्ति माता जगदम्बा को भी वनवास दे दिया। राम का तो 14 वर्ष का वनवास हुआ था और माता सीता का 11 वर्ष का वनवास हुआ था। उनका 25 वर्ष का वनवास हो गया। राम जी को तो 14 साल के वनवास में रहना पड़ा, उनको 25 वर्ष वनवास में रहना पड़ा। तो नारी शक्ति को लोगों ने दबाया, लेकिन नारी ने अपनी शक्ति को उजागर कर दिया, दिखा दिया दुनिया वालों के, अरे धर्मी पापियों, तुम नारियों की निंदा करते हो। और देख लो, एक नारी सीता थी जो अपमान साथे साथे जब अति हो गया, तब उन्होंने कहा, धरती माँ, अब ये तेरी बेटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अपमान को, अब तुम मुझे अपनी गोद में बिठा ले। उसी अयोध्या वालों के सामने, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के सामने, गुरु वाल्मीकि के सामने, लौह कुश के सामने धरती फट गई। धरती माँ ने कहा, ओ बेटी, अब ये दुनिया वाले तुम्हारा बहुत अपमान कर चुके, मैं अपनी बेटी का अपमान नहीं देख सकती हो, तुम मेरी गोद में आ जा। और लेके चली गई सीधे। धरती माँ अपने अंदर छिपा लिया। तो प्रेमियों, भगवान कृष्ण ने भी जगत के कल्याण के लिए, उन्होंने भी जन्मते ही जेल में, कारागार में पैदा हुए। जो उनके माता पिता थे, कितना कष्ट सहे उनके लिए। और यहां तक कि जब उनको लेके चलने लगे तो जमुना माता भी परीक्षा लेने लगी। वो भी जो है अपने स्वार्थ में आकर के, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है, कहने में आता है कि जमुना जी भी उनकी अर्धांगिनी है, वो भी श्रापित थी। उन्होंने अपने पति का पैर छूना चाहा तो अपने स्वार्थ में आकर के ये नहीं समझ पाए कि वसुदेव जी डूब जाएंगे। इतना पानी हो गया, जब देखे कि पिताजी हमारे वास्तव में डूब जाएंगे, भगवान ने अपना चरण नीचे कर दिया। जमुना जी ने जब चरण छू लिया, पानी नीचे हो गया। वसुदेव जी चले गए उस पार। वहां जाकर के चोरी से ले जाकर के भगवान को उन्होंने दे दिया। लेकिन धन्य हो ऐसे मित्र जिन्होंने
एक दूसरे पुत्र के लिए अपने पुत्री का बलिदान कर दिया। आज इस संसार की गाथा में आता है, एक पन्नाधाय थी जिन्होंने अपने राजा के लड़के के लिए अपने बेटे का बलिदान किया। आज पन्नाधाय का नाम इतिहास में अजर अमर हो गया। प्रेमियों, देशभक्ति एक मिसाल है। गुरु महाराज ने बार बार कहा कि बच्चा, मातृभक्ति, पितृभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ये सब होने के बाद तब आता है गुरु भक्ति। और जिसने देश की सेवा नहीं की, इस मादरे हिंद की सेवा नहीं की, जिस माता ने उसको पैदा किया उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, वह इंसान इस धरती पे पशु के समान है। पशु क्या करता है? जिस माँ से पैदा होता है उसी माँ को बुरी नियत से देखता है तो उसे तो पशु कहते हैं। लेकिन इंसान ऐसा नहीं होता। इंसान में एक ख्याति है, उसके अंदर विवेक है, सोचने और समझने की क्षमता है, अच्छा और बुरा का ज्ञान है, इसलिए वो माता और बहन की पहचान करता है, बूढ़े बुजुर्गों का आदर करता है। इसीलिए कहा गया है, संस्कृत में एक श्लोक है, माता शत्रु पिता बैरी जैन बालो पाठिता ना शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको जथा। ऐसे माता पिता शत्रु के समान है, दुश्मन के समान है, जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया नहीं, ज्ञान नहीं कराया, ना तो भौतिक विद्या का ज्ञान कराया, ना तो आध्यात्मिक विद्या का ज्ञान कराया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बराबर कहा करते थे, अरे बच्चों, देवियों तुम कान खोल के सुन लो, जब साथ में सत्संग में आओ तो अपने छोटे छोटे बच्चों को जरूर लेके आओ, क्योंकि यही बच्चे राम और कृष्ण के रूप में तुम्हारे गोद में आए हैं। राम और कृष्ण का इतिहास कैसे महान बना। राम भी अपने गुरु के यहाँ गए थे, उन्होंने गुरु के पास जाकर के धरती पे सोया, को तो वहाँ गद्दा गलीचा नहीं लगता था, धरती पे सोते थे, गुरु आज्ञा का पालन करते थे, लकड़ी चीरते थे, वन से लकड़ी लाते थे, माता जी भोजन बनाती थी, उनके भोजन बनाने में सहयोग करते थे और अपने माता पिता का आदर करते थे। रामायण में साफ लिखा है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पित मात नवावहि माथा। सुबह उठ करके राम जी अपने गुरु का, अपने माता का और अपना पिता का जाके पहला काम प्रणाम करते थे। उनके आदर्शों को पकड़ो। जब तक आप आदर्श नहीं पकड़ोगे तब तक राम नहीं बन पाओगे, ना राम के भक्त बन पाओगे। उनके गुरु को, आदर्शों को पकड़ने की कोशिश करो। यही हाल कृष्ण का था। उनके गुरु जी गर्गाचार्य जी, दुर्वासा जी, ये सब के यहाँ जाकर के उन्होंने खाक छाना है। देखा है आपने, इतिहास में सुना होगा कि भगवान कृष्ण और सुदामा जाकर के जंगल में लकड़ी काटते थे, लकड़ी बीन के लाते थे भंडारा के लिए। त्याग किया है। ऐसे थोड़ो गुरु भक्ति मिल जाती है। बिना सेवा किए, बिना भक्ति किए काम नहीं चलता प्रेमियों। इसलिए प्रभु को पाना है तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा। 10 जीता सो दशरथ होई, ताके हृदय राम प्रगटे सोई। 9 इंद्री 10 दरवाजा, ताबे बाजे अनहद बाजा। जब तक आपको कोई तत्व ज्ञानी महापुरुष नहीं मिलेगा, आपको भेद नहीं बताएगा, तब तक आप उस तत्व ज्ञान को समझोगे नहीं। चाय पीना तो सबको अच्छा लगता है, चाय अच्छा लगता है पीने को, मिल जाए जरा एक कप और मार दो भाई, कहते हैं जरा एक कप पिए हैं एक और दे दो, अच्छा तो लग रहा। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये चाय बनता कैसे। अलग अलग उसके तत्व है, चीनी अलग है, चाय पत्ती अलग है, पानी अलग है। आग के लिए आपको आग की आवश्यकता पड़ेगी, चूल्हे की आवश्यकता पड़ेगी, फ्राइबिन की आवश्यकता पड़ेगी। तमाम पूर्ति करने के बाद तब चाय बनता, तब आप पी तो अच्छा लगता है। ऐसे प्रेमियों, भक्ति करने के लिए उसके अनुसरण करने पड़ेंगे, आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। क्या क्या करोगे तब भक्ति आपकी पक्की होगी, इसके लिए समझना चाहिए। इसलिए ऐसे तत्वज्ञानी महात्मा के शरण में जाने से ही आपको बोध होता है।
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दया और मौज करके जाने अनजाने आपके झोले में हीरा डाल दिया। आपने हीरा का कीमत समझा नहीं। महात्मा बताते हैं, हीरा परखे जौहरी, शब्द को परखे साध, साध को परखे वह कोई, ताका मता अगाध। जौहरी क्या करता है? पहचान करता है रत्नों का। सब रत्न को नहीं पहचानते, जौहरी जानता है, उसकी कीमत जौहरी लगाएगा। हम आप क्या समझोगे? इसलिए साध जो होता है, जो साधक है, जो साधना करता है, सुरत और शब्द की जो साधना करता है, आत्मा और परमात्मा का संयुक्त मिलन कैसे होगा? आपने ये जरूर देखा कि राधा और कृष्ण एक साथ हैं। मंदिरों में जब भी देखा तो राधा और कृष्ण का साथ हुआ। ठाकुर द्वारा में जब भी आपने देखा तो सीता और राम का साथ हुआ। तो क्या यहाँ अकेले रहेंगे? अकेले मिलेंगे? यहाँ भी सूरत और शब्द का साथ है। इसलिए प्रेमियों, ये सूरत शब्द की साधना संत मत में बताई जाती है। दुनिया में तमाम मत है, देवी देवताओं की पूजा कराई जाती है, लेकिन वो आपको कहाँ ले जा रहे, किस गर्द में डालने जा रहे हैं? ये जीवन हो जाएगा बेकार। क्योंकि ये जीते जी आत्मा जब तक परमात्मा को नहीं देख लेगी, तब तक मरने के बाद किसी की कोई चिट्ठी नहीं आई, किसी के बाप चले गए, मर गए, तो आपने अपनी मर्जी से लिखा दिया पत्र में कि मेरे पिता स्वर्ग चले गए। आपको क्या पता वो स्वर्ग गए कि नरक चले गए? आपने केवल कहा मनसा, लेकिन किसी ने वहां से चिट्ठी नहीं भेजी कि बेटा मुझे यहाँ तकलीफ दिया जा रहा है, या मुझे नरकों में सड़ाया जा रहा है, या आग में जलाया जा रहा है। किसी ने नहीं दिया संदेश। लेकिन महात्मा किताबों में बताते हैं, महात्मा ने अपने लेख में लिख चुका है कि ये मरने के बाद ये जीवात्मा का हिसाब होता है। ये धर्मराज के दरबार में चित्रगुप्त जी बैठते हैं, पोथी पन्ना उलटते हैं, आपके एक एक रवा रवा का हिसाब वहां होता है। भाई बहनों, ये दोनों कंधों पे चित्रगुप्त बैठे हैं, उनका कैमरा निरंतर चलता रहता है। यहाँ आप सत्संग में बैठ रहे हो, सत्संग में बैठे हो, ये हिसाब हो रहा है। इतने लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बच्चों ने के द्वारा सत्संग चल रहा है। ये जानते हो, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्यात, स्वामी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध आपके एक क्षण में साफ। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, जो महात्मा होते हैं उनके आंखों में किरणें होती हैं, उस किरणों से तुम्हारे पाप जल जाते हैं। गुरु महाराज जब मथुरा में थे, गुरु महाराज कहते चले आओ बच्चे, चले आओ बच्चे, चले आओ, और सब लोग जाते थे। बाबा जी ने कहा, बच्चे जल्दी करो, आ जाओ मैदान में बैठ जाओ, अच्छी तरह से मुझको निहार लो और मैं भी तुमको निहार लो। तो गुरु महाराज जी मंच पे खड़े होकर चारों तरफ सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ जोड़ करके गुरु महाराज सबके ऊपर दया दृष्टि करते थे। प्रेमियों के रोए रोए फड़कने लगते थे, शरीर में एक तरह से हरकत पैदा हो जाता था, फुरफुराहट पैदा हो जाती थी। जब गुरु महाराज दया की नजरों से आपको देखते थे, आप चूंकि पापी हो, पाप कर्म करते हो, नित्य प्रतिदिन आप खेती गृहस्थी करते हो, कीड़े मकोड़े मारते हो, तमाम जाने अनजाने पाप कर्म कर बैठते हो, तो पापी को पावन बनाना, पतितों को पुनीत करना, ये किसका काम है? इनका काम है। जब ये आपको पुनीत कर देंगे, पवित्र कर देंगे, तब ये आपको नामदान देंगे, तब आपको सत्संग सुनाएंगे। प्रेमियों, ये कार्य गुरु महाराज ने किया। तो क्या समझते हो, वहां किया तो यहाँ नहीं करेंगे? यहाँ किसकी चर्चा हो रही है? उन्हीं की तो चर्चा है। तो क्या ऐसा ना समझें कि गुरु महाराज यहाँ नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा, जिस दिन मैं तुमको नामदान दे दिया, उसी दिन हमारी तुम्हारी सगाई हो गई।
जैसे पति पत्नी की शादी होती है तो पति पत्नी की शादी होती, झूठे मुट्ठे कह देते हम तुम्हारे 7 जन्म के ठेकेदार हो गए। तो औरत ने कुकर्म किया, बन गई कुतिया, और पति जी क्या किए, पति ने धर्म का कार्य किया, तब कुकुर बनेंगे, वो कुकुर बनेंगे भाई। वो तो अच्छा काम किए तो उनको तो अच्छे पद पे जाना चाहिए। तो किसी का कोई साथ होता नहीं होता है, झूठी झूठी बात है। लेकिन संत जी कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, बच्चा तेरा 4 जन्म का ठेकेदार मैं हो गया, और जब तक तुझे मैं पार नहीं कर दूंगा, छुटकारा नहीं दिला दूंगा जन्म मरण से, तब तक तेरे अंग संग ला करके तुम्हें पहली बात तो जान लो कि 84 तुमको जाना नहीं है, 84 की खानों का दुख दर्द तुम्हें भोगना नहीं है। और दूसरी बात, गुरु महाराज ने कहा अगर तुम सत्संग में लगे रहे, गुरु को हाजिर नाजिर समझते रहे, और ऐसे आंख मूंद करके यहाँ दोनों भावों के बीच में यहाँ दृष्टि डालो, एकाग्रचित हो जाओ, तेरा गुरु यहाँ मौजूद मिलेगा। यही प्रकाश है, 2 दल का कमल है, यहाँ की रोशनी 12 सूर्यों की है, उसमें गुरु महाराज तुम्हारे झलक रहे, उनको देखो। इसीलिए तो आपको नामदान जब दिया गया, गुरु महाराज ने कहा बच्चा 8 माला करते रहना। पहला माला करना जय गुरुदेव जय गुरुदेव, तो किसका ध्यान करना, स्वामी जी का, अपने गुरु का ध्यान करना। ये फोटो देख रहे हो, ऐसे शक्ल सामने गुरु महाराज का होगा। फिर कहा बच्चा 5 नाम जो आपको दिया गया है, ये 5 नाम जब आप जपोगे तब भी गुरु का ही ध्यान होगा। इसके मतलब ये क्या है 5 नाम, ये 5 नाम उन्होंने 5 स्टेज का स्थान का बताया, और कहा वहां भी मैं मिलूंगा, वहां भी मैं मिलूंगा। वहां भी किस लिए मिलेंगे, सिपारस में मिलेंगे कि दर्राकी के साथ आपको गेट पास दे करके निकाल ले जाएंगे। रास्ता वही है, जब आप ऊपर से आए, सतलोक से आए, तब भी ये 5 को आप पार करते हुए तुम नीचे उतारे गए हो, ईश्वर के धाम से आते हुए आए, और यहाँ काल भगवान ने आपको स्थान दे दिया, चलो आओ मेरे यहाँ। तो फिर जाने के लिए वही रास्ता है, जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से आपको जाना भी पड़ेगा, लेकिन जाने में आपको बाधा है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा जिन्होंने नामदान ले लिया उसके अंग संग में होकर के और पास करता जाऊंगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा लोहा सोना काई नहीं लगे, लोहा गुण नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कबहू नरक न जाए, ये गुरु महाराज ने गारंटी ले लिया। तो आपको नरक जाना नहीं है और 84 में भी नहीं जाना है, तो गुरु महाराज तो आपका बीड़ा फिर पैर उठाए हैं। इसीलिए का भव सागर भरमो नहीं, या प्रताप हमार, और निश्चय करके मानियो तो तुरंत उतारू पार। कहा है अगर आप निश्चय मान लो तो बच्चा मैं पार कर दूंगा तुम्हें, इसमें कोई बात नहीं है, संदेह मत करना, शंका बड़ा विनाशकारी होता है। तो प्रेमी भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम किसका है, प्रभु का। गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, किसी इंसान का नाम नहीं, किसी पेड़ पौधे का नाम नहीं है। उन्होंने कहा जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का है। और प्रभु कौन है, प्रभु कौन है, गुरु महाराज हैं। यही सतगुरु हमारे हैं, जिसको आप गाते हो सतगुरु सतनाम, तुमको लाखों प्रणाम, कहते हो ना। इधर जब आप विपत्त में आपत में पड़ते हो तब कहते हो सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी, डूब रही है भावधारा में फेंको नाम की डोरी, सतगुरु बहिया पकड़ो मोरी। तब दूसरे को नहीं गोहरा हो, किसको गोहरा रहे हो, अपने सतगुरु को बुला रहे हो। ये हमारे कौन हैं, सतगुरु हैं, और ये हमारे जय गुरुदेव भी हैं, ये हमारे प्रभु भी हैं। तो सतगुरु जय गुरुदेव हुए कि नहीं हुए। अरे सतगुरु सृष्टि में केवल एक ही होता है, जब तक वो रहेगा तब तक दूसरा कोई सतगुरु नहीं आएगा। संत तमाम मिलेंगे, परम संत भी तमाम मिल जाएंगे और गुरु तमाम मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सृष्टि में केवल एक ही आता है, वो है बाबा जय गुरुदेव। यही बाबा जी, यही सतगुरु हैं। हम आपको किसी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए,
जब उन्होंने कहा कि जब बच्चा तुम आफत और मुसीबत में घिर जाओ तो मैं तुझे मिलूंगा, तेरी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें पुकारना तो पड़ेगा। जैसे बच्चा रोता है तो दूध पाता है, जब तक रोएगा नहीं माता अपने से काबे नहीं करेगी कि दूध पी लो दूध पी लो, अपने दुनिया के कामों में इतना व्यस्त हो जाएगी कि आपको जगाएगी नहीं। इसलिए आप रोओगे तभी पाओगे, तो आप पुकारोगे। जिस प्रकार से वो गज ने पुकारा था प्रभु को कि आज मेरी जान बचा दो प्रभु, तो आए वो प्रभु आए, ग्राह को मार करके गज का जान बचाए। द्रौपदी ने पुकारा तो द्रौपदी जब पुकारे तो भगवान स्वयं आकर के, और किस रूप में आए? साड़ी के रूप में आए, साड़ी बन के आए। किसी ने देखा नहीं उनको, बस खाली साड़ी बन गए हो। और इतनी साड़ी हो गई कि मैंने दुशासन खींचते खींचते मर गया, हाथ उसका थक गया, गिर गया, धराशायी हो गया। कहा सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। इतनी महिमा हो गई। तो क्या आप समझते हो कि जब वो कृष्ण भगवान जो काल के अवतार थे वो साड़ी बनकर के वो द्रौपदी की लाज बचा सकते हैं और जाकर के उस डूबते हुए गज को बचा सकते हैं, तो क्या हमारी आपकी मदद नहीं करेंगे? जब उन्होंने कहा कि बच्चों जब पुकारोगे तो मैं मिलूंगा, तो जब जय गुरुदेव को पुकारोगे तो ये मिलेंगे, यही नहीं मिलेंगे कि हाथी घोड़ा मिलेगा आपको। जय गुरुदेव पुकारोगे तो ये मिलेंगे। और जय गुरुदेव नाम किसका है? प्रभु का है। तो ये कौन है? और आपसे कहा जाता है क्या भगवान का दर्शन आपने किया? तो आपका तो ना मैंने दर्शन नहीं किया। तो भगवान को आप जन्म नहीं करते दर्शन क्या पाओगे? अरे जिसको चिनते हो पहचानते हो उसी को पहचान पाओगे। और जब आपके अंदर संदेह बना हुआ, शंका की बीमारी लगी हुई है, तो भगवान आ भी जाए तो तुम्हें नहीं जान पाओगे। बोलिए, अरे राम को तो आपने देखा नहीं और ना तो कृष्ण को देखा। खेली कथा में सुनते हो कि हाँ राम थे कृष्ण थे, और अगर राम भगवान आ जाएं तो क्या आप उनको पहचान पाओगे? कहोगे रे वो तो त्रेता में रहे, आज कहाँ आ जाएंगे वो। और इसी कलयुग में भगवान राम आए, चित्रकूट की धरती पर भगवान राम ने गोस्वामी जी महाराज को दर्शन दिया है। इसी कलयुग में कबीर साहब जी महाराज को भगवान राम आकर के दर्शन दिए, क्या नहीं हुआ? इसी कलयुग में मीराबाई को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिया। तो हो क्या नहीं सकता? आपका विश्वास प्रबल होना चाहिए। प्रबल विश्वास हो जाएगा, सब काम हो जाएगा। तो प्रेमियों, आपने भगवान को जाना नहीं, पहचाना नहीं। अगर जान पहचान करने वाले, कराने वाले गुरु हैं, वो बता रहे हैं कि भगवान का ये रूप है, ये स्थान है, ये उनकी आवाज़ है, ऐसे वो बोलते हैं, ऐसे उनका शक्ल दिखाई पड़ता है, तब आपने किसका ध्यान किया? कहा क्या आज नहीं क्या कर रहे? तब अरुण गोविल, अरुण गोविल का आपने ध्यान कर लिया, क्योंकि वो राम जी हैं, कलयुग के राम। और सीता का आपने, जो दीपिका है हीरोइन, उसने वो सीता बनकर रोल अदा किया। तो आज हमारे तमाम हिंदू भाई दिखाते हैं जय हो सिया राम जी, जय हो सिया राम, जय हो सीता माता, जय हो राम जी। वो अगरबत्ती दिखाते हैं, किसको दिखाते हैं? अरुण गोविल को। और दीपिका को दिखाते हैं। अरे बुद्धि पे लानत पड़ गई, अपने माता पिता, मरे हुए माता पिता को कभी अगरबत्ती नहीं दिखाया, और उस हीरो और हीरोइन को अगरबत्ती दिखाते हो, तो क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए जब तक आप सत्संग नहीं सुनोगे, सत्संग में आओगे जाओगे नहीं, तब तक सच्चा भेद नहीं मिलेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आपको आत्म भेद बता दिया, भक्ति कैसे की जाती है सब बताया उन्होंने। तो देखो प्रेमी भाई बहनों, ये आज का दिन जो है मुक्ति दिवस। देखिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब सत्संग का प्रचार किया
तो कहा भाई शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी होकर के भगवान की भक्ति करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। और एक बात बताओ, 100 लीटर दूध हो और उसमें 1 बूंद नींबू का रस डाल दो तो सारा दूध फट जाएगा। फटेगा कि नहीं फटेगा? फट जाएगा। ऐसे ही आपके सत्कर्म जो हैं, ये सत्कर्म जिंदगी भर का किया हुआ आपका फट जाता है गुरु के ज्ञान के बिना। इसलिए जब तक आप गुरुमुख नहीं होंगे तब तक सब बेकार। बिन गुरुमाला जपे बिन गुरु देवे दान, वो सब दान हराम है जो गावे वेद पुराण। इसलिए प्रेमियों, गुरु महाराज ने हमें आपको शाकाहारी बनाया, भगवान की भक्ति करने के लिए नामदान दीक्षा दिया। लेकिन उस समय की शासक ने देखा कि इतनी संख्या में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य बढ़ते जा रहे हैं, नर नारी जहाँ होता हजारों हजारों की, लाखों लाखों की भीड़ बढ़ती जा रही है। उसको सदमा हो गया। उसको ये सदमा होगा कहीं बाबा जी किसी दिन हमारे इस कुर्सी पे हावी ना हो जाए, उनके बच्चे उनको बैठा ना दें। इस सदमे में उन्होंने और चिंता बढ़ती गई बाबा जी के प्रति। तो जगह जगह पर उन्होंने CID और मीडिया सब लगा दिया। तो बाबा जी ने देखा कि इन लोगों ने बहुत अत्याचार करना शुरू किया। पहले चीज तो जब किसी को कैप्चर करना होता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट की जाती है। किसी का अपहरण करना होता है तो कोई न कोई लीला रचते लोग। तो इन लोगों ने क्या किया, हमारे धर्म को, हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों को बर्बाद करने के लिए डालडे के अंदर गाय और सूअर की चर्बी मिला करके खिला दिया कि इनका धर्म बर्बाद हो जाए। सबके धर्म को बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े साधु महात्मा जटाधारी ये लोग भंडारा करते थे, खूब डालडा खाते थे और खूब खिलाया लोगों को। जितने भी यज्ञ वगैरह होते सब में डालना चलता था, खाया, सबको कर दिया चौपट। तो एक धर्म ने बर्बाद किया, दूसरा धर्म ये बर्बाद किया कि चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, देखो कहा है परिवार नियोजन लागू कर दिया। परिवार नियोजन, भरपेट भोजन। कहा कि जो छोटा परिवार सुखी परिवार। अरे प्रेमी भाई बहनों, ठीक है, लेकिन किस तरह से आपको महाभारत का याद आता है कि माद्री और कुंती के 5 पुत्र हैं और वहीं गांधारी के 100 पुत्र पैदा हुए। एक माँ को 100 पुत्र पैदा हो रहे, एक को 3 पुत्र, एक को 2 पुत्र पैदा हो रहे। और जो आज का मथुरा है, 84 कोस का ब्रज जो है, 56 करोड़ यदुवंशी वहां रहते थे। हमारे उत्तर प्रदेश की आबादी भी लगभग ऐसे 80-80 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है। और उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है। और उस समय मथुरा वृंदावन 84 कोस का ब्रज, 56 करोड़ की आबादी थी। उस समय दूध और दही की धारा बहती थी, सब में सदाचार और प्रेम था। लेकिन कंस के अत्याचारों से सब उड़ चुके थे, इसलिए भगवान को आना पड़ा। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये माताएं जो हैं, इन्होंने ध्रुव को पैदा किया, इन्होंने प्रहलाद को पैदा किया, इन्होंने वीर शिवाजी को पैदा किया, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस को पैदा किया, इन्होंने चंद्रशेखर भगत सिंह को पैदा किया, इन्होंने महाराणा प्रताप को पैदा किया। तो यही माताएं के गर्भ से 6 माह के बच्चे पेटों से निकाल करके अस्पतालों में और ड्राम में भर करके नदियों में फेंक दिए जाते हैं। इनको मछलियां खा जाती हैं, कुत्ते बिल्ली नोच के खाते हैं। ये दर्द महात्मा को है। ये बेचारा बालक अपराधी कैसे हो गया? तो इसलिए ये अपराध हुआ। दूसरी चीज आपकी किताबों में लिखा है, मुखन्नस की नमाज कबूल नहीं होती है, मंजूर नहीं होती उस खुदा को। और जिसने नसबंदी करवा लिया, हिजड़ापन को स्वीकार कर लिया, उसका पूजा इबादत भागवत जो भी आप करते हो ये कबूल नहीं होता।
ऐसा शास्त्र बताता है। तो बाबा जी ने कहा इसने सब धर्म नष्ट कर दिया, नसबंदी जैसा कानून लगा करके। उस समय तो जबरन नसबंदी शुरू हो गई थी। एक एक कर्मचारी को 4 आदेश था, तुम 4 नसबंदी दोगे नहीं तुम्हारा वेतन रोक दिया जाएगा। ये बेचारे डर के मारे नसबंदी करवाते थे, पकड़ पकड़ के ले जाते, रुपया पैसा दे करके लालच करवा करके नसबंदी करवा देते थे। ये कंडीशन थी। तो गुरु महाराज ने इसका विरोध कर दिया। कहा ये भारत भूमि धर्म भूमि है, यहाँ सदा ऋषि और महात्मा रहते हैं, ये सती संत सूरों वीरों की भूमि है, ऐसा अन्याय मत करो। बाबा जय गुरुदेव जी ने अपने बच्चों से आवाज लगवा दिया, पूरे हिंदुस्तान में साइकिल और पैदल चल करके दीवारों पे लिख दिया कि धर्म नष्ट करने वालों का सफाया हो जाएगा। ये कोप गई सरकार, अब इसको बचत नहीं दिखाई पड़ा, हाहाकार मच गया। इसके गुप्तचरों ने रिपोर्ट कर दिया कि इमरजेंसी लगाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तुमको तख्त से उठा के फेंक देंगे। तो इन्होंने इमरजेंसी लगा दिया। तो जितने देश के जो वीर सपूत थे, जो नेतागण थे, जिन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए आवाज उठाया, ये सब को उठा के जेलों में ठूस दिया। उसी क्रम में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को भी इन्होंने नोटिस भेजवा दिया। मथुरा का डीएम दौड़वाया बाबा जी को, कहा आपको भी हम जेल भेजेंगे। बाबा जी ने कहा मेरा अपराध क्या है, मैंने कौन सा अपराध किया भाई, मैंने कौन सा जुल्म कर दिया जिससे मुझे जेल भेजोगे। तो डीएम ने कहा महाराज आपका अपराध यही है, कोई अपराध तो ऐसे आया नहीं, लेकिन कहने में सुनने में आ रहा है कि आपने मथुरा स्टेशन से रेल का डिब्बा, रेल का इंजन चुरा करके आश्रम पे ले आए। रेल का इंजन चुरा करके कंधे पर ले करके अब आश्रम पे चले आए। ऐसी बाणी जिसका न सींग है न पूंछ है, कुछ नहीं है। बताइए रेल का इंजन बाबा जी कांधे पे लेके आएंगे, आश्रम में कुटिया में रखेंगे। अरे वो रेल का इंजन कागज का था, कागज का, कागज दिखा दिया गया, हाँ रेल का इंजन बाबा जी चुरा के ले आए। बाबा जी को ले गए बेगुनाह, जेल में डाल दिया। कोई प्रमाण नहीं, कोई चीज नहीं साबुत मिला कि बाबा जी का अपराध क्या है। सब नेताओं को छोड़ दिया, लेकिन बाबा जी को इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि सदमा इन्हीं से था। लेकिन बाबा जी ने तो मसाला तैयार कर दिया था, जेल के अंदर सारी चीजें फिट हो गई थी। फिर ये हुआ कि बाबा जी तमाम प्रलोभन दिया बाबा जी के लिए कि महाराज आपको हेलीकॉप्टर देंगे, आपको इतनी जमीन दे देंगे, आपको ये कर देंगे। लेकिन लालच का तमाम फंदा डाला। लेकिन बाबा जी ने कहा कि मुझे लालच दे रहे हो, संत जड़ जमीन से बद के नहीं रहते हैं और ना तो इनके पास कोई लालच होता है, तो क्या बक रहे हो। तो गुरु महाराज ने जब इनकार किया, कहा ये सादा कागज है, इस पे दस्तखत कर दो। गुरु महाराज ने कहा मैं तो बच्चा कुछ पढ़ा लिखा नहीं, पढ़ के सुना दो क्या है। तब इन्होंने जब पढ़ के सुनाया तो गुरु महाराज ने कहा ये कांग्रेस खत्म। कहा कांग्रेस खत्म। 3 बार गुरु महाराज ने ऐसे ठोका, कांग्रेस खत्म। आवाज दे दिया गुरु महाराज ने, और वहीं से चिंगारी फूट गई। बाबा जी को कहा महाराज अगर आप नहीं इस बात मानोगे तो जेल में सड़ जाओगे। गुरु महाराज ने कहा बच्चा 23 मार्च के बाद क्या आता है, 24 मार्च। अगर तुमने इमरजेंसी नहीं खत्म किया 23 मार्च तक में और बाबा जी को अगर नहीं निकाला तो बच्चा 24 मार्च के बाद दशा तुम्हारी क्या होगी, अंदर वाले बाहर और बाहर वाले अंदर हो जाएंगे। इंदिरा जी गई गुरु महाराज से मिलने के लिए जेल में, तो कहा बाबा जी अच्छा है ना, अच्छा है। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चा इसमें मच्छर लगते हैं, बड़े बड़े मच्छर लगते हैं। और बच्चा देखो ये 4x6 का कमरा है, बड़ा सकिष्ट है, थोड़ा सा दिक्कत होती है मुझको। अरे कहा संत महात्मा भजन करते हैं, आपको बैठ के भजने तो करना है और क्या करना है,
कहा बच्चा जरा इसमें जाली लगवा दो, मच्छर बहुत काटते हैं। कहा महाराज संत महात्मा तो कांटों पे उनकी सेज होती तो मच्छर है। कहा बच्चा अगर ये लगवा देती तो तेरे भी काम आता। कहा अगर ये जाली लगवा देती तेरे भी काम आता। तो ये बात तो समझती नहीं थी कि मेरे भी काम कब आएगा। लेकिन जब स्वामी जी महाराज जेल से छूटे, प्रेमियों 23 मार्च को इमरजेंसी, 22 मार्च को खत्म कर दिया। 23 मार्च को इमरजेंसी से बाबा जी को छुटकारा मिला। 7:30 बजे जब आप झंडारोहण किए हैं उस समय सारे कागज पत्र तैयार किए गए और गुरु महाराज को 2:30 बजे छोड़ दिया गया। जेल से बाहर गुरु महाराज आए, प्रेमी वहां तांता लगा हुआ था। गुरु महाराज के ऊपर पुष्प वर्षा हुई, तमाम लोग जाके चरणों तक लिए, प्रणाम किया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा अब तमाशा तुम्हें देखना पड़ेगा। प्रेमियों जनता पार्टी की सरकार बनी और उसी जेल में जिस कटघरे में बाबा जी थे उसी में इंदिरा जी को दस्तावेज फूंकने के आरोप में जेल में डाला गया। उसी कमरे में जहां पे गुरु महाराज थे उसी कमरे में उनको डाला गया। 4 दिन तक वो रही वहां। उनकी हालत बिगड़ गई। उनको आभास हो गया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यहाँ कैसे रहे थे दिन तक। 45 दिन तक गुरु महाराज खाली गर्म पानी पी के रहे वहां जेल में। क्यों? वहां ये था कि इनको जहर दे दिया जाए, विष दे दिया जाए गुरु महाराज को। तो गुरु महाराज ने कहा मैं अन्न खाऊंगा नहीं, तो गर्म पानी पी के आ गए। 125 दिन तक गुरु महाराज को बरेली जेल में हथकड़ी और बेड़ी डाल करके वो इतनी मोटी मोटी सरिया नीचे से लेकर के यहाँ कमर में जंजीर बंधी रहती थी, यहाँ से बेड़ी, पैर में यहाँ कड़ा पहनाया गया, यहाँ से राड पहना दिया गया। ये गांठें नहीं मुड़ती थी। गुरु महाराज 125 दिन तक जेल में खड़े रह गए। ये आदमी है, आदमी के बस की बात है? पहचानो इसको। क्या क्या लीला गुरु महाराज ने वहां खेला। अरे प्रेमी भाई बहनों, वो बेड़ी वाला फोटो गुरु महाराज ने कहा बच्चा जरूर याद कर लेना, क्योंकि तेरी भी बेड़ी मैं काट रहा था। जेल में जाकर के तेरी भी बेड़ी मैंने काट दिया। और जब हमारी आपकी हथकड़ी बेड़ी कट गई, जो लोग उस समय नहीं थे आज हो, आज भी तो तेरी बेड़ी कट रही है, क्योंकि आप उपवास कर रहे हो, व्रत ले रहे हो, गुरु महाराज का वो संकल्प दोहरा रहे हो। गुरु महाराज का संकल्प क्या था? जेल से निकलने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो साकेत महायज्ञ गुरु महाराज ने किया। कहाँ? अयोध्या में। बताइए 3 महीने के अंदर। मार्च में गुरु महाराज छूटे हैं, अप्रैल बीता, मई में जग ठान दिया, जबकि आश्रम पर फूटी गिलास तक नहीं बची थी, कुछ नहीं था, सब लूट ले गए थे। और गुरु महाराज ने जग ठान दिया। क्यों ठाना? साकेत महायज्ञ की गुरु महाराज ने किया। अन्य देवता को, एक देवता को प्रसन्न किया गया, सारे देवताओं को बुलाया गया। बाबा जी ने बुलाया, आवाहन किया, कुछ तो गए और कुछ नहीं गए। फिर भी कहा तुम उत्तर प्रदेश के हो, उत्तर प्रदेश के जितने लोग नेता हैं सभी लोग यहाँ आओ और सरजू में खड़े होकर के और हाथ में जल लेकर के कसम खा लो, संकल्प ले लो कि मैं गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाएंगे। इन लोगों ने कहा ऐसे कैसे? बाबा जी ने कहा बच्चा 100 रोगों की एक दवाई, सभी लोग सुन लो, एक कैप्सूल बना दो, इस गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, देश को, इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, सारा काम तुम्हारा, सारी जो बीमारी लगी हुई है ये सब खत्म हो जाएगी। अभी तुम्हें क्या पता है, महात्मा एक तीर से 100 निशाना करते हैं, लेकिन ये लोगों ने ऐसे पनिया ऐसे लिए हथवा में ऐसे गिरा दिया। कहा ये कैसे हो सकता है? ये देश धर्मनिरपेक्ष है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, हम ये नहीं कर पाएंगे। तो बाबा जी ने कहा है बच्चा अगर ये नहीं कर पाओगे तो जानते हो क्या होगा? 21 महीने तक मैं जेल में था, 21 महीने तक था जेल में,
और जेल में ही जनता पार्टी की रचना हुई है, जनता चाय पिला करके। हाँ, राजनारायण जी थे वहां जेल में थे, तो गुरु महाराज ने कहा कि श्रेय तो मैंने दिला दिया, लेकिन अगर तुमने ये काम नहीं किया तो बच्चा जितने दिन मैं जेल में था उतने दिन तुम सरकार रहोगी, तुम्हारी उतने दिन के लिए सरकार रहेगी, बाकी सरकार जाएगी तुम्हारी। नहीं तो अभी सुन लो, ये माहौल ठीक नहीं है। तुम ऐसा करो, 8 लोग दावेदार हो प्रधानमंत्री के, और 8 लोग दावेदार हो 4-4 महीने के लिए, 32 महीने का शेष समय है, और 4-4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बन जाओ। चुनाव मत कराओ, चुनाव की स्थिति नहीं, देश के ऊपर भार लगेगा। तो ये लोग कहे नहीं, वो अलग चिल्ला रहा है, वो अलग चिल्ला रहा है। बाबा जी ने कहा सुन लो, मैं अपने बच्चों से आवाज़ दिलवा दे रहा हूँ। हम लोग साइकिल लेकर के गांव-गांव जा कर के सड़कों पे नारा लगाते थे, हम वोट किसी को ना देंगे, चुनाव कैसे होगा। हम वोट किसी को ना देखें चुनाव कैसे होगा। ये आवाज़ हम लोगों ने लगाया, लेकिन क्या वो हमारा व्यक्तिगत था? आम जनता का आह्वान किया था, आप अपने खुशहाली के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए इन नेताओं को वोट मत दो। देखे कैसे बहिष्कार कर दो, सब लोग सब चुनाव का बहिष्कार करो। लेकिन लोगों ने नहीं माना। परिणाम ये हुआ कि इनकी सरकार खत्म हो गई, इनकी सरकार खत्म हो गई। और उदय इंदिरा जी गुलाबी साड़ी पहन करके पहुंच गई आश्रम पर, गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी। तो संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन से भी मुलायम होता है। ये रोने लगी कि सरकार हमको एक बार मौका दे दो, कृपा कर दो। तो स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा, जो जो घटनाएं घटी क्या तुम नहीं जानती थी? कहा महाराज मैं अभिज्ञ हूँ। कहा नहीं, तुम सब जानती हो, लेकिन यहाँ संत के दरबार में झूठ को बोल रही हो। झूठ ही तो सब कुछ है। लेकिन ये रोना, इसका आंखों से आंसू गिर रहा था। गुरु महाराज से हाथ जोड़ी एक बार। बाबा जी ने कहा बच्चा, मैं जो करूँगा तुम्हारे अच्छा के लिए करूँगा, मैं जो करूँगा तुम्हारे अच्छा के लिए करूँगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब तुम संन्यास ले ले। गुरु महाराज ने कहा राजनीति से संन्यास ले ले और ये काम मत कर, लेकिन इसको वही पड़ी थी। तो गुरु महाराज ने क्या किया, ऐसे मारा पीठ पे हाथ खपाक से जा। अब उस समय के जो गुरु भाई लोग थे वहाँ, जैसे डॉक्टर बाल मुकुंद तिवारी थे झुड़िया वाले, और लोग थे, साहब बाबा जी से तो 6 घंटा बोलबे नहीं किए, कोई नहीं बोल रहा था। ओ बाबा जी बुलाओ बच्ची इधर आओ, ऐसे वो फेर के उधर जाते थे। बाबा जी समझते थे इनको दर्द क्या है, ये मुझसे नहीं मुँह मोड़ रहे हैं, इनका विचार ही ऐसा बन गया, इनको कष्ट है, दर्द है। तब गुरु महाराज सुबह बुलाया, बच्चा इधर आओ। गए, क्यों रूठ गया, काहे को रूठ गए हमसे? तो कहा सरकार, जो हमारे गुरु को हथकड़ी और बेड़ी डाली थी और उसको आप थमा कर दिए, उसको आशीर्वाद भी दे रहे हो। कहा है बच्चा, ये तो तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर मैं तुमको बता रहा हूँ, भस्मासुर को आशीर्वाद क्या मिला था? भस्मासुर ने जो मांगा था वरदान, वो क्या था? तो कहा कि जो है स्वामी जी, उसने तो कहा था कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो गुरु महाराज ने कहा भस्मासुर का आशीर्वाद मिल गया उसको, भस्मासुर का आशीर्वाद मिल गया। तब जाके तसल्ली हो गई। सब जानते थे कि ये शासन इसका पूरा नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगी। 31 अक्टूबर 1984 को दिल्ली में जो कांड हुआ, गुरु महाराज बहुत पहले ही बता दिए थे, अरे बच्ची तुम मुझे क्या पहचानती है, तेरा बाप जवाहर होता तो मुझे पहचानता, तब मुझे पहचानता। ये दाढ़ी बात तब भी था जब तो बित्ता भर की थी, ऐसे कहा था गुरु महाराज ने। तुमने जो अध्यादेश लगाया है पंजाब में, इसको तत्काल वापस ले ले, नहीं तेरा आस्तीन का सांप खा जाएगा तुझे। और सिखों को कहा तुम सिख हो, अरे तुम सिख नहीं हो, तुम तो शिष्य हो, गुरु तेग बहादुर के बंदे, गुरु गोविंद सिंह के बंदे हो तुम।
और ये काम अगर तुमने किया स्वर्ण मंदिर के अंदर, तुम्हारे शराब की पैकेटें कैसे आई, सिगरेट की पैकेटें कैसे आई, ये बम बारूद कैसे आ गए, तुमने तो स्वर्ण मंदिर पवित्र मंदिर है उसको तुमने बदनाम कर दिया। सुन लो कान खोल करके, अगर तेरी तलवार म्यान से बाहर आ गई तो सड़कों पे जिंदे जला दिए जाओगे। हुआ वही 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा जी को गोली लगी और इंदिरा जी मार दी गई, उसके बाद इनका लड़का जो है उसको शपथ दिला दिया। किसने? ज्ञानी जैल सिंह उस समय थे, राष्ट्रपति जी थे ज्ञानी जैल सिंह। बाबा जी ने कहा यह ज्ञानी है, इसको ज्ञान नहीं है। अगर यह ज्ञानी न होता तो माँ की लाश पड़ी है और इसको राज तिलक की पड़ी है। कोई भी शुभ काम होता है, किसी के घर सूतक लग जाएगा तो कोई शुभ काम करेगा? अरे जब तक तेरे ही नहीं हो जाती तब तक कोई अच्छा काम नहीं करता। लेकिन इसने कर दिया तो मृतक अशुद्धि सूतक भूत, नाम आप लोगों ने सुना होगा, मृतक अशुद्धि सूतक भूत लग गया। अब ये मरना रही है और तब देखा है आपने कि इंदिरा जी प्रेत आत्मा होकर के और घर घर जा रही थी, तो ये हुआ भाई पंजा छाप दो पंजा। उनका निशान क्या था? हाथ का पंजा। कहा पंजा छाप दो, ये जान जाएगी कि ये हमारा आदमी है तो नहीं सताएगी और नहीं तो खाएगी, दूसरे को लड़ा देगी। ये सब कांड हुआ। तो ये लीला इनकी है। प्रेमियों, हमें आपको इस भ्रम में नहीं पड़ना है। ये नेति नेता का चक्कर छोड़िए। गुरु महाराज ने साफ कहा था, बच्चा मैं क्या आपसे बताऊं, उन्होंने कहा तुम्हें मैं माला जपा रहा हूं, तुम भगवान की भक्ति करते हो, गुरु की भक्ति करते हो, अपना आत्म कल्याण करना चाहते हो, तो तुम्हारे ऊपर ये जो पाप लग रहा है, रामायण में लिखा है, जासु राज प्रजा होए दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस देश के राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, उस देश के राजा का नरक होता है। तो उस समय का जब गोस्वामी जी महाराज थे तो अकबर का शासन था। उस समय बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, ऐसे शासन में आते थे। तब राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं थी। तो वंशावली शासक होते थे, तो उस समय जो पाप करते थे उसको प्रजा भोगती थी। लेकिन आज का राजा कौन है? आज का राजा आपके मोहर से बनता है, यानी आपका वो बुद्धि का दान दे करके, जैसे आपने अपने बेटे को पैदा करते हो ऐसे उस नेता को आपने पैदा कर दिया है। इसलिए जो पाप आप करोगे उसका भी फल भोगना पड़ेगा और जो पाप राजा करेगा उसका भी फल आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रेमियों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, दिल्ली की गद्दी पर राम और कृष्ण को लाके बैठा दो, तब भी कोई माई का लाल हिंदुस्तान को सुख सुविधा नहीं दे सकता, न्याय सुरक्षा नहीं दे सकता। लाख प्रयास हो रहा है कि सुरक्षा सुरक्षा सुरक्षा, लेकिन आए दिन देखिए कितनी विपत्तियां आ रही हैं। सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं, चारों तरफ लूट पड़ी हुई है। इसलिए प्रेमियों, बाबा जी ने कहा, बच्चा तुम जो है नाम की कमाई कर रहे हो और अनायास इनको वोट दे करके पाप लाद ले रहे हो, तो दिन भर कपड़ा साफ रखो, रात को भिगो दो कचड़े में, क्या फायदा होगा? इसलिए आप लोग अच्छे का चयन करो, अच्छे का चयन करो। तो कुछ समय के लिए गुरु महाराज ने दूरदर्शी बनाया, भौमज्योतक बनाया और उसमें बना करके हम आपको तैयार किया और लोगों से कह दिया कि देश में चरित्रवान और न्यायप्रिय और त्यागी और तपस्वियों को मैं खड़ा कर दिया हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो इनको अपना लो और अगर नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं है। तो आपने नहीं अपनाया, इनका तिरस्कार कर दिया, तो साधु अवज्ञा का फल ऐसा और जरे नगर अनाथ कर जैसा। गुरु महाराज ने कहा आगे तो विप्लव होगा, विप्लव मचेगी, हाहाकार मचेगा। देश और दुनिया में ऐसा परिवर्तन होगा कि कोस कोस पर दीपक दिखाई पड़ेंगे, कोस कोस पर, 20 कोस पर चिराग दिखाई पड़ेंगे और लाशों पर लाशों का होगा नजारा। सुने तो जाओ संदेशा हमारा। तो सतयुग आगमन साकेत तो अयोध्या में किया, 33 कोट देवताओं का आवाहन गुरु महाराज ने अहमदाबाद में किया। वहां पर देवताओं को आवाहन करके 1000 प्रस्ताव पास करवाया था साबरमती के तट पर। और यहाँ तक कि बहुत से प्रेमियों ने आसमान से रथ को जाते हुए देखा था। देवताओं के रथ जा रहे थे आसमान से और वो ध्वजा दिखाई पड़ा था, तमाम प्रेमियों ने दर्शन किया था।
मैंने तो रथ का दर्शन नहीं किया था प्रेमियों, लेकिन आसमान में जय गुरुदेव लाल रंग से लिखा हुआ था। ये तो मैं अपनी आंख से देखा था। आसमान में ऐसे मैं सुबह सुबह लोटा लेकर के जा रहा था दिशा मैदान के लिए, तब तक नजर पड़ गई आसमान की क्षितिज पर, तो देखा कि जय गुरुदेव बड़े बढ़िया अक्षरों में लिखा हुआ, मोटे मोटे अक्षरों में। तो रथ तो नहीं देखा, लेकिन ये देखा मैंने। तो प्रेमियों, और सारी शेष बातें तो मैं, हमारे बड़े भाई आए हुए हैं, वहाँ आपको सुनाएंगे साधना की। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा दिखाई नहीं पड़ रहा, इतने दिनों से नाम दान लेके बैठे हैं, कुछ न दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है। ये बाबा जी का कैसा मंत्र है, अविश्वास होता बस वही, चले चलो मथुरा, चले चलो यहाँ, और सीधा भुक्का लाद के लेके चलो, वहाँ भंडारा बनाओ खाओ, और वहाँ खरीद खरीद के चप्पन चला आओ। कुछ हुआ गया नहीं, लेकिन हुआ तो नहीं। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चे देखो, इस जगह जो बैठे हैं सब लोग, ये कोई पागल और दिवालिया नहीं है, इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो नित्य आते और जाते रहते हैं। तो गुरु महाराज झूठ बोल रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे कि नित्य आते जाते हैं लोग। तो जो करेगा सो पाएगा, जब आप करोगे नहीं तो कैसे पाओगे। तो समय काफ़ी हो गया है, इसलिए मैं बात को बंद करूंगा। सुबह आपको फिर से साधन भजन में बैठाया जाएगा, और 7 बजे के करीब आपको जितने हमारे गुरु भाई बहन वहाँ रहेंगे सबको सतयुग का दर्शन कराया जाएगा। सतयुग के रंग का दर्शन होगा आपको। प्रातः काल की जो लालिमा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया है दूसरे नाम का, उसका भी दर्शन होगा, उस ब्रह्म का। आप लोग क्या तैयार हैं? सभी लोग तैयार हो? अरे हाथ तो उठते ही ना योग्य मतलब ना ही तैयार हो है? सभी लोग तैयार हो दर्शन के? वो नहीं करी है, देखो वो मंदिर वाली है, मंदिर की पूजा करती है ना, वो लोग हाथ ना ऊपर करिए, नहीं देखा करना। तो देखो भैया, हम तो टंका पीट दिए और ललकार दी हैं, अब जेका दिखावे कहते जाने जेका दिखावे को वही जा रहे, हम तो कही दिए न्योता बांट दिए आप लोगों के। अब वो ना देखे हैं तो उनके पाप भागीदार वो भी हैं। हमारे का है, हम तो बुला लिए नाथ के कि भाई आओ, भक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। तो गुरु महाराज ने तो मुक्ति का दरवाजा खोल दिया और कह दिया कि जो जय गुरुदेव ध्वजा लहराए उसका जन्म मरण सब कट जाए, उसको मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। अब क्या चाहिए आपको? अगर अभी कोई किसी को ना चाहिए तो भी कहे भाई को नहीं चाहिए, हमें यही ठीक है। काहे से ये कहे सुअर बिष्टा खाता है ना, तो नारद भगवान आए कहीं, हे भाई तुम्हारे ऊपर बड़ा दर्द हमें होता है, ये काम करो, ना हो तो तू चलो स्वर्ग में, स्वर्ग चलो। तो कहे कि कहा ये बताओ स्वर्ग में हई मिली कि नहीं? वो कहा स्वर्ग में हई मिली कि नहीं? तो कहें ये तो नहीं मिलेगा वहाँ, जब वहाँ कोई अन्न खाता नहीं है तो टट्टी कैसे करेगा? मतलब वहाँ टट्टी कहाँ मिलेगी? तो तब हम ना जा। तो अगर क्यों है विचार के हुई कि ना भैया हम ना देखा चाहिए तो ब्रह्म के, हमें नहीं चाहिए मुक्ति और भक्ति, तो ना देखो भैया हमारे को बात माई है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा था बच्चा छोटे छोटे लोगों से परिवर्तन होगा, छोटे छोटे लोगों से परिवर्तन होगा, मुट्ठी भर लोगों से परिवर्तन होगा, झोपड़ियों से परिवर्तन होगा, गरीब लोगों से परिवर्तन होगा। तो क्या आप समझते हो कि हम अमीर हैं? हम लोग अमीर हैं? छोटे छोटे लोग हैं। कैसे कैसे हम लोग आए हैं यहाँ, अपना समय बचा के आ गए, पैसा धन खर्च करके आ गए। किसी से कहा जाए भैया 2 रुपया जरा किसी को गरीब को दे दो तो देने के लिए तैयार नहीं होता है, और आप पैसा खर्च करके यहाँ दतौली ग्रांट में आए हो, इस मातेश्वरी मंदिर के परिसर में आप बैठे हो, ये आपका बड़ा सौभाग्य है। सतगुरु जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, आरती हो जाए।
एक मिनट रुको मास्टर साहब, चलो सज्जा प्रार्थना पाठ हो जाए। हाँ? एक प्रार्थना बोल दे, फिर आप बोलो। अच्छा ठीक।